रऊफ क्लास्ट्रा का कॉलम अंदर की खबर। एजाज भाई अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में रहते हैं। मुल्तान रहते थे, यहाँ कुछ बात ना बनते देखकर अमेरिका चले गए। वहाँ दिन रात मेहनत की और अब माशाल्लाह बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत की तरह यहाँ के हालात से आगाह रहते हैं और इस पर दुखी भी। उनका आज एक मैसेज मिला तो कुछ झटका लगा। कहने लगे कि पाकिस्तान की सियासत और सियासतदानों से दिल भर गया है। अब पाकिस्तान के टीवी शोज देखने को भी दिल नहीं चाहता। कोई शो लगा हो तो मैं उठकर स्पोर्ट्स या कोई अमेरिकन चैनल लगा लेता हूँ। दो चार और बातें भी लिखी जो यहाँ नहीं लिखी जा सकती। मुझे हैरानी इसलिए हुई कि वो बरसों से सियासत के दिलदादा थे। मेरा उनसे राब्ता हुए शायद 10 बरस से ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन इस तरह का मैसेज कभी ना मिला। उन्हें हमेशा सियासत के बारे में मसबत पाया। वो हम सब की तरह अंदर की खबर के बहुत शौकीन है। अक्सर मैसेज करके मुझसे पूछेंगे अंदर की क्या खबर है। मैं लाख कहूँ जो कुछ कॉलम में लिख दिया या जो शो में बोल दिया वही अंदर की खबर थी, लेकिन फिर भी इसरार करेंगे उन्हें अंदर की खबर बताएं। वो भी बैरून मुल्क बाकी पाकिस्तानियों की तरह खान साहब से लाखों उम्मीदें लगाए बैठे थे, मगर जो कुछ पाकिस्तान में होता देख रहे हैं उसके बाद वो टीवी शोज देखना छोड़ गए हैं। खान साहब से उम्मीदें वाबस्ता थी, फिर पता चला कि बात वहीं जा पहुंची जहां से चली थी। एजाज भाई के लिए एक ऑप्शन ये था कि इमरान खान जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी हिमायत की जाती ताकि खुद अपने इंतखाब पर शर्मिंदा ना हो। अपनी गलती मानना मुश्किल काम होता है, या दूसरा काम यह कि सब कुछ छोड़कर लाइफ को एंजॉय किया जाए। बाहर में गई सियासत। इस तरह एक दोस्त आरिफुल हक आरिफ कैलिफोर्निया में रहते हैं। कराची में बरसों अहम अखबारात में सहाफ़ी के तौर पर काम किया। अब ढलती उम्र में बच्चों के साथ बाहर रहते हैं, लेकिन उनका दिल भी हमेशा पाकिस्तान में लगा रहता है। वो अपने जर्नलिज्म के गुजरे दिनों और साथियों बारे लिखते रहते हैं जो दिल को छू जाता है। सहाफ़ी रहे हैं लिहाजा लिखने का फ़न जानते हैं। आरिफुल हक आरिफ साहब भी अपने दौर के सहाफ़ियों और सहाफ़त पर लिखते रहते हैं। अगर वो अपनी यादाश्तें लिखें तो क्या कमाल किस्म की किताब लिखी जाए जो माजी के बहुत राज अफशा कर दे। वो अक्सर हालात हाजरा पर लिखते और बोलते रहते हैं। वो भी पाकिस्तान के हालात देखकर दुखी रहते हैं। उन्हें भी लगता है कि शायद हालात बेहतर होते, लेकिन वहीं खड़े हैं। उनके एक दोस्त हैं जुनैद काजी साहब। वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं। उन साहब का दिल चुरा है कि वो भी पाकिस्तान जाकर कारोबार करें। अब यहाँ कारोबार करने के बाद कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी का बदतरीन और गलत तरीन फैसला पाकिस्तान जाकर कारोबार करना था। जुनैद काजी कहते हैं कि उन्होंने दुनिया के 4 बड़े आज़मों में मुख्तलिफ कौमियतों के लोगों के साथ कारोबार किए, लेकिन जो तजर्बा उन्हें पाकिस्तान में हुआ वो कहीं नहीं हुआ। लोग जब उन्हें पाकिस्तान में कारोबार करने के हवाले से अपने तजर्बात सुनाते थे तो वो यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब जब उन्हें खुद तजर्बा हुआ तो अंदाज़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि अगर उन्हें किसी डील या बिजनेस में 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है और एक बंदे को कहते हैं कि वो इसमें से इसे 10 रुपये देंगे, तो इस बंदे को खुशी नहीं होगी। उसे उस डील में 10% शेयर मिल रहा है, बल्कि उसको ये फिक्र होगी कि किस तरह पूरे 100 रुपये के प्रॉफिट को ख़राब करे। उनका कहना है कि ऐसे लोग आपको सिर्फ इस मुल्क में मिलते हैं जो अपने शेयर पर मुतमिन होने की बजाय इस फिक्र में पड़ जाते हैं कि वो कैसे आपका प्रॉफिट ख़राब करें। मेरे एक और दोस्त भी आजकल यही सोच रहे हैं अमेरिका से वापस आएँ और यहाँ पाकिस्तान में अपना कोई सेटअप बनाएं। उनकी मुलाकात एक बड़े अफसर से हुई। उन्होंने अपना आइडिया शेयर किया तो उन्होंने उन्हें कहा कि बरसों अमेरिका में रहने के बाद आपका मजाज और तबीयत बहुत बदल जाते हैं, और पाकिस्तान में वो मजाज तो दूर की बात आपको रवैये तक नहीं मिलते, और अक्सर लोग कुछ अरसे बाद अमेरिका वापस भाग जाते हैं। यार कहाँ फंस गए। हमारे हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेट्स के पास ये ऑप्शन मौजूद थे कि वो इस मुल्क को अमेरिका और यूरोप बनाते। हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने भी बैरून मुल्क बड़े अदारों से डिग्रियां ली, कोर्सेज किए, बैरून मुल्क स्कॉलरशिप्स पर पढ़े, या हुकूमत पाकिस्तान को दिए गए वर्ल्ड बैंक के करोड़ों डॉलर्स कर्जे पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े। सवाल यह है कि इनके बैरून मुल्क से पढ़कर लौटने का इस मुल्क को और आवाम को क्या मिला। इन सब ने बाहर से वापस आकर क्या ऐसा कमाल किया कि हमारे लोगों की सोच बदली हो, गवर्नेंस बदली हो, हमारी लाइफ क्वालिटी पर कोई असर पड़ा हो। दुनिया भर के अवाम एक जैसे होते हैं। आप किसी भी मुल्क की तारीख देख लें, सब लोग ऐसे ही थे, लेकिन फिर उन अक़वाम को लीडर्स मिले, रिफॉर्म्स हुई, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स मिले जिन्होंने बरसों में अपने माशरे बदले, लोगों के जहन बदले, उनके किरदार बदले और यूं मुल्क बदल गए। जहां आज हम अपने बच्चों को भेजते हैं कि वहां पढ़ें और वहां रह जाएं, क्योंकि उनको वहां बेहतर ज़िंदगी मिलेगी। अगर वो अपने वतन लौटे तो उनका हाल वही होगा जो जुनैद काजी साहब का हुआ। इस माशरे में उन्हें वही लोग मिले जिन्हें अपने 10 रुपये प्रॉफिट या शेयर से गर्ज नहीं, बल्कि वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि दूसरों का 100 रुपया कैसे ख़राब किया जा सकता है। सवाल ये है कि दुनिया के दीगर ममालिक के लोग और माशरे कैसे इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें अपने 10% प्रॉफिट पर तवज्जो रखनी है जो हमारा हिस्सा बनता है। हमें दूसरे के 100 रुपये से गर्ज नहीं होनी चाहिए। अगर वो बंदा 100 रुपये नहीं कमाएगा तो वो हमें कहाँ से हमारा 10% देगा। माशरे की इस सोच को बदलने के लिए हमें सियासी और ब्यूरोक्रेटिक क़यादत की ज़रूरत है।
माशरे सियासी और ब्यूरोक्रेसी के अमाल से बदलते हैं। हुक्मरानों और उनके हवारियों ने मुल्क और माशरे बदलने की बजाय अपनी नस्लें बदलने पर जोर दिया, लंबा चौड़ा पैसा कमाया और बाहर भेज दिया। ब्यूरोक्रेसी ने भी यही किया, फिर उन्हें मुल्क जायदादें खरीद ली। इस वक्त पंजाब पुलिस के मुतअद्दिद अफसरान ने कनाडा की शौहरियत ले रखी है। हर दूसरा ब्यूरोक्रेट किसी न किसी दूसरे मुल्क का शहरी है। इस मुल्क को उन्होंने महज चरागाह समझा हुआ है। लाखों डॉलर्स के घर कनाडा में खरीदे जा रहे हैं। एक लोअर मिडिल बैकग्राउंड से आने वाला पुलिस अफसर आज करोड़पति है। सब एक दूसरे को रज के सपोर्ट करते हैं। वो अफसरान ख़त्म हुए जो कभी इज्जत और साख को नौकरी पर तरजीह देते थे। शायद एक आध अब भी बच गया हो, लेकिन उसे कोई अहम पोस्टिंग नहीं मिलेगी। यहाँ सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, ठेकेदारों के हाथ लग गए। जिसको चाहे खरीद लो। जब ठेकेदार मुल्क के रखवालों को खरीद लें तो फिर किससे गिला करें। फिर एजाज साहब का सियासत और सियासतदानों से दिल बर्दाश्ता होना बनता है कि जिस मुल्क में कोई ठेकेदार किसी भी हुक्मरान और अफसर को जब चाहे खरीद ले। एजाज साहब के दुख का अंदाज़ा किया जा सकता है कि बरसों की मेहनत के बाद हमारे हुक्मरानों ने उन्हें भी सियासत और सियासतदानों से पसंद कर दिया। चलें, अच्छा हुआ कि उनके रोज़ाना व्हाट्सएप मैसेजेस से जान छूट गई कि आर के साहब कोई अंदर की खबर सुनाएं।